तो हम बात कर रहे थे डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बिकम इम्पॉसिबल विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ऐसा हो सकता है कि पार्टीज की नॉलेज के बगैर भी इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है या इम्पॉसिबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना। तो उसके लिए क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए, या फिर डेथ हो जाए, या फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं वो एग्जिस्ट ना करें, आउटब्रेक ऑफ वॉर हो जाए, या नेचुरल, आप जैसे आप देखते हैं कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया। दिस इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एंड चेंज और अमेंडमेंट इन द लॉज, कोई लॉज में कोई चेंज आ जाता है तो भी ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। इलास्ट्रेशन है इसमें, एक्स अग्रीड टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 1 लाख एंड डिलीवर इट आफ्टर 2 months. After a week, X met with an accident and the car got completely destroyed. So the contract gets discharged by impossibility by performance as the car was completely destroyed. Then discharge by lapse of time. टाइम एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। जो भी लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है वो टाइम स्पेसिफिक होता है, उसमें टाइम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वो कंप्लीट होना चाहिए। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, द अदर पार्टी डज नॉट रिजॉर्ट टू एनी एक्शन विद इन द लिमिटेशन पीरियड, देन ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द रेमेडी। अगर वो टाइम्स के अंदर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है द अदर पार्टी, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास कोई रेमेडी नहीं है कोर्ट में। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द रेमेडी एंड कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉज। और डिस्चार्ज कैसे होगा ऑपरेशन ऑफ लॉज का? मान लीजिए कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे डेथ ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज, दोनों में से किसी पार्टी की डेथ हो जाती है। इंसॉल्वेंसी, है ना, क्या मतलब बैंकरप्ट हो जाते हैं। मर्जर, एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे में मर्ज हो जाता है। अनऑथराइज ऑल्ट्रेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, अगर अनऑथराइज तरीके से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ऑल्टर किया जाता है तो भी जो डिस्चार्ज है वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब एक और है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो ब्रीच मीन्स फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन बाय अ पार्टी। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट परफॉर्म हिज पार्ट of the obligation due to which the contract becomes broken, the person who suffers because of the breach is entitled to receive compensation or damage from the party who has breached the contract. मतलब अगर दोनों में से किसी पार्टी ने भी जो उनकी ऑब्लिगेशंस थी उनको फुलफिल नहीं किया और ऑब्लिगेशन ड्यू टू विच द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ब्रोकन, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। द पर्सन हु सफर बिकॉज ऑफ द ब्रीच, अब इस ब्रीच की वजह से जिसका नुकसान हुआ है उस वो पार्टी जो है वो एंटाइटल है कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी। ठीक है। इलास्ट्रेशन, A agrees to supply 20 liters of oil to B on 1st June 2014. On 1st June 2014, A does not supply the oil. Then A has breached the contract. ठीक है। ए ने प्रॉमिस किया था कि 20 लीटर्स ऑयल सप्लाई करेगा वो बी को 1 जून 2014 को, लेकिन उस दिन वो उसको सप्लाई नहीं कर पाया। देन ए हैज़ ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, तो ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच कर दिया। सपोज ए हैज़ सप्लाइड द ऑयल बट बी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑयल। अब मान लीजिए ए ने सप्लाई तो किया था लेकिन बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, देन बी हैज़ ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें बी ने लॉ को ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस बी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन एंड इन द सेकेंड A is entitled to receive compensation from B. Last topic is damages. See, a remedy is a means given by law for the enforcement of rights of a person. A common remedy for breach of contract is awarding damages to the affected parties. ठीक है। अगर मान लीजिए कोई किसी का कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नुकसान हुआ है तो उसको जो रिलीफ देने का जो काम है उसको हम क्या कहते हैं? डैमेजेस। अफेक्टेड पार्टी को जो उसकी एक तरह से रेमेडी जो उसके पास होती है या उसके पास एक कंपनसेशन जो उसको मिलती है, दैट कैन बी टर्म्ड एज डैमेजेस।
Monetary compensation given to the affected party for the loss or injury caused to him due to the breach is called damages. तो ये क्या है, damages क्या है, एक monetary compensation है जो कि उसके नुकसान के बदले में उसको दिया जाता है. The objective of awarding damage by the court is to put the injured party in the same position as he would have been in the contract if the contract would not have been breached. तो इसका मकसद यही है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होता तो वो जो पार्टी जिसका नुकसान हुआ है वो किस पोजीशन में होती, उसी पोजीशन में पहुंचाना है. दस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज कॉल्ड अ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं. बेसिक ऑफ डॉक्ट्रिन इज अवॉर्डिंग डैमेजेस फॉर द पिक्यूनियरी लॉस इनकर्ड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो जो डैमेजेस क्या है, उस जो पार्टी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए उसको दी जाती है. लास्ट्रेशन है, ए अग्रीज टू डिलीवर 40 kgs ऑफ राइस टू बी फॉर ₹20,000 ऑन 15th July 2014. On 15th July 2014, A delivers only 20 bags of rice to B. B is entitled for damages from A for the loss of that he suffered because of A non-delivery of 20 bags of rice. तो 40 बैग का प्रॉमिस था, 20 बैग दिए, 20 नहीं दिए, तो 20 का जो नुकसान है उसकी भरपाई जो है वो ए को करनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट वी कॉल डैमेजेस. सो थैंक यू सो मच. अभी आज हमारा हम यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेंगे. तब तक अपना ख्याल रखें. टेक केयर. गॉड ब्लेस.